हाँ, एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई है सरकार की ओर से। देखिए कटौती की गई है, लेकिन प्राइसेस तो बहुत बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। और इस कटौती का क्या फायदा, जब मिल ही नहीं रहा है तो उस पर कटौती का क्या फायदा। ये सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल हो, डीजल हो, सिलेंडर हो, एलपीजी हो, हर चीज उपलब्ध है। नहीं, आप देखिए, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं 5-5 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 1-1 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक लाइन में लोग खड़े हैं एलपीजी के लिए और पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो फिर ये इस कटौती का कोई फायदा है नहीं। कटौती का फायदा तब होता कि आप सही तरीके से लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है एलपीजी और पेट्रोल और डीजल, तो कहीं फायदा होता। जी, ये बहुत बड़ी बात है। इसको भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंडर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई, मोदी जी को एक कपूर लेकर आरती उतारनी चाहिए इन विपक्ष के नेताओं की। ये विपक्ष के नेताओं को ये नहीं दिख रहा कि ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल पंप बंद हो गए, पाकिस्तान में 1-1 किलोमीटर की लाइन लगने के बाद भी लूट मची हुई है, और भारत में आज प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पे उन्होंने 13 रुपए की जगह उन्होंने 10 रुपए की छूट ड्यूटी को में छूट दी है, यानी 3 रुपए केवल ड्यूटी पड़ेगी। डीजल में उन्होंने 10 रुपए पूरा छूट दे दिया, अब कुछ भी 0 ड्यूटी हो गई। यानी इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री जिस देश का हो, उसके बाद भी पक्ष आरोप लगाने से पहले शर्माता नहीं है क्या? देश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। देश की जनता को बेबस बेहाल छोड़ दिया है, और जिस तरीके से पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, जिस तरीके से गैस का संकट है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनाया हुआ संकट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को अपने हाल पर छोड़ा है, आने वाले दिनों में जनता भी इनका जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इनको बेहाल करने का काम जरूर करेगी, ये हम लोग का मानना है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक जब तक क्रूड के प्राइसेस जो है ज्यादा नहीं थे, तब आप 10 रुपए जो ले रहे थे एक्साइज, ये मतलब आपने धन को संचय किया, इकट्ठा किया, लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला। पहले भी सरकार कम कर सकती थी, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस से क्रूड को लिंक किया गया था डोमेस्टिक प्राइसेस को। लेकिन जब क्रूड के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए, तो भारतीय बाजारों में भारतीय एलपीजी का दाम, भारत में जो है पेट्रोल और डीजल का दाम सरकार ने कम नहीं किया। आज ये दर्शाता है कि सरकार ने उस समय कमाई करने का काम किया है, और निश्चित तौर से ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता पर जो अतिरिक्त बोझ डाला गया पिछले 12 सालों में, उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा निर्मला सीतारमण जी से कि आपने 12 साल में कितना कमाया, क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के कम होने पर वो एक्साइज ड्यूटी उस समय कम करके लोगों को राहत देने का काम किया।